चलिए, सो न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंटीग्रेशन, हाउ टू डू इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल मेथड्स। मतलब अगर किसी फाइनाइट इंटरवल में, ठीक है, सपोज 1 to 2 fx dx आपको निकालना है, बट fx आपका इतना कॉम्प्लिकेटेड है, भले ही वो इंटीग्रेबल है, तो इवन इफ इट इज इंटीग्रेबल, बट अगर ये कॉम्प्लिकेटेड है, इट इज इंटीग्रेबल बट कॉम्प्लिकेटेड, डिफिकल्ट टू हैंडल, तब यहाँ पर क्या करते हो आप, न्यूमेरिकल अप्रोच का इस्तेमाल करते हो। और न्यूमेरिक ये जो लिखे हुए मेथड है, ट्रेपेजॉइडल मेथड, सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 3/8 रूल, इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व करते हैं। सबके अपने फायदे, सबके अपने नुकसान देखेंगे। सबसे पहला मेथड है ट्रेपेजॉइडल मेथड, ठीक है। तो ट्रेपेजॉइडल मेथड क्या है भाई, जिसमें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पर एक बार देख लेते हैं। ट्रेपेजॉइडल रूल क्या है, जिसमें हम एरिया अंडर द कर्व, बेसिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं एक छोटे से फिगर से आपको बताने की कोशिश करूं, देखो ये अगर आपका मान लीजिए fx है, ठीक है, फंक्शन है, बार बार आपके दिमाग में रीमान आना चाहिए, ये लेटस से a है, ये b है, तो बेसिकली अगर आप इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b करेंगे, ये फंक्शन ये आपका है fx, ये डबल लाइन होगी, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर एरिया अंडर द कर्व की बात करें, तो ये आपका एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है, बट हम क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो हम न्यूमेरिकल मेथड से जब करते हैं, तो हम इस पॉइंट जो कि b, f ऑफ b है, और ये a, f ऑफ a है, ठीक है, ये क्या है, a, f ऑफ a, इसको इससे कनेक्ट, ये कॉर्ड बनाते हैं, लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, इसको इससे मिलाते हैं, और ये एक ट्रेपेजॉइड बन जाता है, ठीक है, ये एक ट्रेपेजॉइड बन जाता है। और ट्रेपेजॉइड के एरिया के फॉर्मूले से हम लोग आसानी से इसका इंटीग्रल क्या इक्वेट करते हैं, a to b fx dx is not equal but equivalent to b minus a by 2, यानी this difference, and f of b plus f of a। अब क्या होता था, हमने देखा था लास्ट क्लास में भी देखा कि एरर बहुत ज्यादा आया करती थी, तो उस एरर को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या किया, पार्टीशन किया, हमने ये छोटा सा इंटरवल ले लिया, फिर एक ये सब इंटरवल, ये एक सब इंटरवल, ठीक है। इस सब इंटरवल में काम हमने वही किया। अभी भी ट्रेपेजॉइडल रूल में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इसको अप्रोक्सीमेट एक ट्रेपेजॉइड से ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी भी देखिए ये ऐसे, बट अभी क्या है, ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा पार्ट है वो रिड्यूस हो गया। तो बेसिकली अगर हम कंपोजिट स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम कंपोजिट फॉर्म की बात करें, है ना, ये n इक्वल टू 1 के लिए है, कंपोजिट फॉर्म की बात करें, तो अब हमें इसको a और b नहीं, अब हम इसको x0, x1, x2 एंड x1 में ब्रेक करेंगे, n सब इंटरवल्स में ब्रेक करेंगे, और हर इंटरवल में ये ट्रेपेजॉइडल रूल लगाएंगे। तो देखो ये है x0, ये रहा आपका x1, फिर ये x2 एंड सो ऑन। तो अब देखो ये है x2 एंड सो ऑन। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इतने में ट्रेपेजॉइडल लगाओ, तो आप कहोगे सर दिस डिफरेंस यानी x1 माइनस x0, लेटेस्ट से हम लोग इसको मान लेते हैं ये डिफरेंस है h, ठीक है। तो h by 2, और क्या डिफरेंस आएगा, f at x1 माइनस दिस, यानी कि ये सॉरी माइनस नहीं प्लस, f at x1 प्लस f at x0, फिर जब इस पे लगाओगे तो फिर h by 2, है ना, और f at x2 एंड f at x1। जैसे ही आपने ये नोटिस किया, तो आपको मिला क्या कि x1 जो है वो रिपीट हो रहा है, ये जो है रिपीट हो रहा है, इट इज रिपीटेड 2 टाइम्स, ठीक है। इसीलिए कंपोजिट फॉर्म में फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के सारे टर्म क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। तो इसका कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या बनता है, हाँ भाई, कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, b माइनस a बाई 2, नहीं b माइनस a बाई 2 नहीं, h बाई 2, सो इट विल बी h बाई 2, f at x0 इनिशियल प्लस f at, ऐसे याद रखना, प्लस फाइनल इन 2 टाइम्स बाकी सारे रेस्ट। थोड़ा इनफॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ठीक है, आपको याद होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं है ना। ये तो ये रहा आपका ये, ठीक है। सो ये कंपोजिट स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और और देखो एक और चीज है, एरर टर्म, ठीक है। ऑफ कोर्स जब आप n कितना भी बड़ा कर दें, ठीक है, लेकिन आप एग्जैक्ट तक तो नहीं पहुंच सकते ना, कितनी भी रिफाइन कर दें आप पार्टीशन, कितने भी छोटे छोटे
सब इंटरवल्स बना दें, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, कुछ ना कुछ एरर जरूर आएगा, ठीक है। अच्छा, एच क्या है यहाँ पे, व्हाट इज एच, बी माइनस ए अपॉन एन, एन विल बी नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, कितने सब इंटरवल्स, या राइट, सब इंटरवल्स। तो एरर टर्म क्या आएगा, माइनस बी माइनस ए होल क्यूब, ठीक है। ये हमने लिखा जस्ट टू रिकॉल कि भाई जो ब्रेक हुआ हम लोग उसको एक बार फिर से कनेक्टिविटी हमें मिल जाए, 0.12 एन स्क्वायर एफ डबल डैश ज़ाय, ठीक है। ये आपका एरर टर्म है। और देखिए इसमें n इक्वल्स टू आप क्या रख दो, b माइनस ए बाई एच, तो यू विल गेट डिफरेंट, ठीक। चलो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा उसके बाद हम आए हाँ, एक बात और मैंने आपको इसके बारे में बताई थी, इट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर, क्या बताया था, याद है किसी को, मोस्ट इफेक्टिव, या भाई करेक्ट करेक्ट, व्हेन अप्लाइड टू सम पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला रूल है भाई सिम्पसन्स 1/3 रूल, सिम्पसन्स 1/3 रूल, ठीक है। इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, फटाफट अपन देखेंगे। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि 1740 1740 से 1750 के बीच का ये इन्वेंटेड रूल है, बनाया गया रूल है उस टाइम पे, ठीक है। और दूसरी इंफॉर्मेशन जो मैंने कहा ना आपसे कि कई बार एग्जाम में ना, अब पूरा मेथड तो आपसे पूछेगा नहीं, जो मल्टीपल चॉइस वाले एग्जाम्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल, तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपसे ज्योमेट्रिकल अप्रोच पूछते हैं। तो पहले वाले में क्या है कि एरिया इज अप्रोक्सीमेटेड बाय ट्रेपेजॉइड, ये है पहले वाले का, ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसका क्या है, इसमें अगर आप सपोज ये है आपका एफ एक्स, ठीक है, ये रहा आपका एफ एक्स, तो आप एक सेकेंड ऑर्डर कर्व से, ये येलो कलर का जो आपको कर्व दिख रहा है, सेकेंड ऑर्डर कर्व, इससे आप इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। इसमें किससे करते थे, एक ट्रेपेजॉइडल से अप्रोक्सीमेट करते थे, रिप्लेस करते थे। इसमें किससे रिप्लेस करते हैं, एक सेकेंड ऑर्डर या क्वाड्रेटिक कर्व, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर आपको पैराबोला दिया हो तो आप उसको टिक कर दें, ठीक है। क्वाड्रेटिक कर्व से अप्रोक्सीमेट किया जाता है। ये ग्रीन कलर का जो है ये आपका फंक्शन है एफ एक्स, ओरिजिनल फंक्शन है। एंड अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया, है ना। अगर आप लीनियर की बात करें यानी कि एग्जैक्ट फॉर्म में एज इट इज, तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए बाई 6, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी प्लस 4 टाइम्स मिड पॉइंट एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2। बट इसी का अगर कंपोजिट फॉर्म पूछा जाए, ठीक है, देखो ये पता होना चाहिए कि कैसे बनाया जा रहा है कंपोजिट फॉर्म। तो वही मैंने कहा ना कि एक के ऊपर लगाया जाता है फिर उसको हर सब इंटरवल के ऊपर। ये कब है, जब आपने कोई सब इंटरवल डिवीजन नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए विदाउट एनी सब इंटरवल, ठीक है, सब इंटरवल। अब कोई कहे टेक्निकली सर ये इंटरवल ए टू बी जो है ये अपना ही सब इंटरवल है, वो ट्रिवियल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर सब इंटरवल नहीं बनाए गए इसमें, ठीक है, कि यहाँ से ब्रेक करके और ऐसे। अभी क्या, अगर आप ब्रेक करके मान लीजिए यहाँ से आपने ब्रेक किया और फिर से इसको क्वाड्रेटिक कर्व से अप्रोक्सीमेट किया, उसको आप कहोगे प्रॉपर कि हाँ भाई अभी 2 सब इंटरवल्स में हमने डिवाइड किया और फिर हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या चाहिए बेटा, इसमें इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होने चाहिए, ठीक है। सही है ना भाई, मुझे जहां तक याद आ रहा है आई थिंक इवन नंबर ऑफ, भाग्यश्री एम आई राइट, इवन नंबर, हाँ इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आपसे कहे, ठीक है, कोई आपसे कहे कि भाई लेट अस से 1 to 10 नहीं 1 to 11 ये है, और इसमें आप क्या करो, इसमें 2 सब इंटरवल बना दो। कितने, 2 सब इंटरवल, तो ये 10 लेंथ है, 2 सब इंटरवल यानी 5, अच्छा सॉरी 2 नहीं, 2 लेंथ के सब इंटरवल, लेंथ ऑफ सब इंटरवल क्या होनी चाहिए, 2 यूनिट, ये लेंथ होनी चाहिए। तो कितने बनेंगे बेटा, 5 बनेंगे ना, और 5 में सिम्पसन्स 1/3 रूल नहीं लगेगा, ठीक है। आप ट्रेपेजॉइडल लगा सकते हैं लेकिन सिम्पसन्स 1/3 रूल नहीं लगा सकते। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में कुछ भी बना सकते हैं, तो इनको भी ध्यान रखिए। चलो अब अगर कंपोजिट
फॉर्म देखें इसका, a to b fx dx, है ना। तो कंपोजिट रूल में क्या बन जाएगा, इक्वल तो रहेगा ही, इट विल एक्वायर द फॉर्म h/3। अब यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर आप इसको देखो, ये क्या है, b - a/6। b - a क्या है, ये डिफरेंस है। आप कहोगे सर ये डिफरेंस तो h था, है ना, यही तो h होता है। तो सर यहाँ पे h/3, देखो याद रखना टोटल सब इंटरवल्स क्या होने चाहिए, इवन नंबर में होने चाहिए। दैट्स वाई ये 2 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो याद रखिए। तो h/3, फिर f at x0 प्लस f at x1 xn, जैसे मैं लिखता हूं वैसे ही आपको लिखवा रहा हूं, हमेशा याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 टाइम्स इवन प्लस 4 टाइम्स ऑड, ठीक है। ऐसे ही कहोगे सर इवन ऑड का क्या मतलब है, देखो इवन का मतलब है फॉर एग्जांपल x2 x4 x6 एटसेट्रा। ऑड का मतलब क्या है भाई, x1 x3 x5। लेकिन ये सब कब, आफ्टर दिस, याद रखना, आफ्टर दिस, आफ्टर दीज टू, ये फर्स्ट और ये लास्ट। सबसे पहले पहला और आखिरी पॉइंट लिखेंगे जब आप ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद 2 टाइम्स इवन प्लस 4 टाइम्स ऑड, ठीक है। अब इसका एरर टर्म भी देख लेते हैं, एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, पर आपके मुझे लगता है कि सेशनल सेमेस्टर में ये सब चीजें पूछा जाया करती थी, ठीक है। फिर भी देख लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये है h⁴। इसके 2 फॉर्म है, मैंने पहले ही बताए हैं, एक n के फॉर्म में होता है, एक h के फॉर्म में होता है। एक में b/a है ना, n और h, तो वो आप देख लो। n और h में रिलेशन क्या भी बताया मैंने आपको, h इज b - a/n, लेकिन यहाँ पे 2n हो जाएगा, क्यों, क्योंकि n जो है वो इवन होना चाहिए। लेकिन देखो आप ये गलती मत करो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, पहले इसको एरर लिख देते हैं फिर बताता हूं। 180 b - a इंटू मैक्सिमम ऑफ f4 फोर्थ डेरिवेटिव, ऐसे लिख देते हैं इसको, where xi belongs to a, b। देखो आपको याद है, रियल सबने पढ़ा है, ये मैक्सिमम है, सुप्रीमम नहीं है ना, क्योंकि जरूरत ही नहीं है हमें सुप्रीमम की, फाइनाइट इंटरवल है ना। इनफाइनाइट इंटरवल होता तो हम देखते फिर सुप्रीमम। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, कई बार लोग गलती करते हैं, सर h जो है वो b - a/2n लें क्या, या फिर h इक्वल्स टू b - a/n लें, सॉरी n लें, ठीक है। कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, ये बड़ी आसान सी बड़ी ट्रिवियल चीज है, दोनों ही चीजें एक है। जिन्होंने थोड़ा बहुत बैठ के ना ऑब्जर्वेशन किया है, काम किया है, वो जानते हैं ये दोनों ही चीजें एक हैं। एक कैसे हैं, जब आप ट्रेपेजॉइडल रूल देखते हैं तो इसमें कोई नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जब आप सिम्पसन्स 1/3 रूल देखते हैं तब इसमें क्या है, इवन। इवन मतलब जब नंबर ऑफ इंटरवल्स हैं आपके, ठीक है, जिनको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इट हैज टू बी इवन, ठीक है। और सिम्पसन्स 3/8 रूल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए, एम आई राइट, सही है भाई। हाँ सर। ओके ओके, इसका मतलब थोड़ा बहुत याद है मुझे। मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब होता क्या है, बहुत बार लोग इसको ऐसे लिख देते हैं, इवन मतलब 2 इंटू सम n, इसीलिए ध्यान से देखना, कई बार ना ये कैपिटल N लिखा होता है, जबकि आप पहले जब ट्रापेजॉइडल पढ़ेंगे तो हो सकता है सिंपल ऐसे n लिखा हो, या फिर ये n लिखा हो, ये वाला। ये भी नोटिस कर लेना, अगर ये डिफरेंस नहीं भी होगा तो 2n सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा होता है बिकॉज ये इवन रखना है, ये 3, अब इसको 3n, तो यहाँ पे क्या 3n लिखते दोनों में, जितने सब इंटरवल्स हैं वही, तो ऐसे लिखा जाता है। h इज बेसिकली, ऐसे लिख लो, लेंथ यानी कि टोटल लेंथ अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल। अब इवन हो ऑड हो, ठीक है, 3 के मल्टीपल हो, 500 के मल्टीपल हो, देखा जाएगा, है कि नहीं, ऐसा है नंबर ऑफ सब इंटरवल्स, ऐसे याद रखो, ये बस इसी को याद रखो, बाकी ठीक है। ये हो गया भाई, f इनिशियल प्लस फाइनल प्लस 2 टाइम्स इवन 4 टाइम्स ऑड। अब क्या बचा, अब है 3/8 रूल, सिम्पसन्स, सॉरी
अब आते हैं सिम्पसन्स 3-8 रूल। सिम्पसन्स 3-8 रूल, देखो भाई पढ़ के सब जाना, गेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब तक मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ फटाफट मुझे बताओ कितने लोगों ने गेट भरा है और एग्जाम देने जाने वाले हैं। हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स। यस, भाग्यश्री, अवेश, श्रेया, फटाफट। चौथा कौन है? सौरभ, प्रतीक्षा, 5-6। मुझे उल्टा उल्टा वो लेना चाहिए था। बना के रखना। ओके, पूजा, अच्छा बाकी लोग ठीक है। निकिता ने नहीं भरा है, ओके नहीं भरा। अगली बार ही चांस मिस मत करिएगा, गेट जरूर भरिएगा, ठीक है। अगर कोई वैसा फाइनेंशियल क्रंच नहीं है तो एक बार जरूर भरिएगा। वैसे नहीं तो 1500 रुपए की किताबें भी खरीदेंगे तो आई विल बी हैप्पी, है ना। चल, बट किताबें पढ़ के भी तभी फायदा है ना जब एग्जाम दिया जाए, है ना। तो ऐसा देखिए फॉर्मूला क्या है। सो 3h/8। अब यहाँ पे h क्या है और कंपोजिट में h क्या होगा, कोई कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। h क्या है सर? h है लेंथ अपॉन नंबर ऑफ सब इंटरवल, नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। अभी यहाँ पे तो सब इंटरवल एक ही होता है जब n = 1 के लिए करते हैं, तो h क्या हो गया? b-a, है ना। b-a हो गया। चलो, तो 3h/8 h के टर्म्स में याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन यूनिफॉर्मिटी रखना, ठीक है। कोई जो फॉर्मूला आप याद रख रहे हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी रखना। ऐसा नहीं है इसको h के फॉर्म में दूसरे को n के फॉर्म में। f@x, सॉरी f@a, पहले तो ये वाला कर रहे हैं ना हम। गेट वगैरह में न्यूमेरिकल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रियल एनालिसिस है, लीनियर अलजेब्रा है ना। ये याद रखिएगा, बहुत सारे लोग इस धोखे में रहते हैं तो फिर वो पहली बार के बाद ही समझ पाते हैं कि नहीं यार सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट। गेट में सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सब थोड़ा थोड़ा उतना ही आता है, सबका वेटेज इक्वल है, सब बराबर। सर इंटीग्रल सीओवी नहीं है ना गेट में, दिखा नहीं सिलेबस में। हाँ नहीं नहीं, इंटीग्रल सीओवी नहीं। सिलेबस देखते रहिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते रहिए, उसका जो एप्टीट्यूड है, ठीक है, याद रखिए 15 नंबर का एप्टीट्यूड, जिसके 10 आ जाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी जो है 50 से 80% हो जाती है, डायरेक्ट इतनी जंप कर जाती है पास होने की। तो 10 नंबर लेके आइए, इसमें रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी जो गेट के पेपर होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस के लिए और अदर ब्रांचेस के लिए होते हैं, उसमें तो लाखों लोग भरते हैं, हमारे में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, शायद 15,000 लोग भरते हैं, ठीक है। लेकिन जो एप्टीट्यूड का लेवल है वो लगभग लगभग सेम रहता है। तो आप क्या करो, उनके लिए गेट एप्टीट्यूड की बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब पे अवेलेबल है। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो लोग, मतलब जिनके बहुत सारे व्यूज हैं और बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं। तो कोई भी एक अच्छा टीचर पकड़ के पूरा एप्टीट्यूड पढ़ लो, अभी टाइम है ना अपने पास। तो ये 15 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। जिसको पहले से आता है वो और इम्प्रूव करो, ताकि आप इसमें से 10 में से 12 लेके आओ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, एमएससी में साथ में था, तो उसको मैथ्स ज्यादा नहीं आती थी पर उसको एप्टीट्यूड बहुत अच्छा आता था। तो जैम तो उसने उतने अच्छे से नहीं निकाला था, पर गेट में उसने 15 में से लिटरली जो मैंने देखा था 14 नंबर उसके आए। 15 में से 14 नंबर, और उसके टोटल नंबर पता है कितने थे? 20.5। क्लियर नहीं कर पाया था, पर आप ये सोच सकते हैं कि अगर उसने थोड़ा भी मैथमेटिक्स पढ़ा होता तो कितना आसान था। 25 नंबर कट ऑफ है ओपन के लिए, 14 में से सिर्फ 9 नंबर। मतलब आप समझ रहे हैं, 85 का मैथ्स आता है, 15 का एप्टीट्यूड आता है, तो 85 में से सिर्फ उसको 9 नंबर लाने थे पास होंगे। तो अगर आप इस तरह का कुछ आपका मैजिक चल गया तो बस हो गया काम, ठीक है, इसको याद रखें। चलो, वी वर डिस्कसिंग अबाउट दिस वन। तो ये सब क्या है कि अभी से दिमाग में रखेंगे, अभी टाइम है, फुर्सत से बैठते हैं कभी कभी तो ये सब किया करो, ठीक है। यही टाइम है, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ठीक है। आज इन्वेस्ट करोगे तो कल उसका फायदा उठाओगे। चलो, 3 टाइम्स f of a plus 2b by 3, ये ठीक है। अब देखिए कंपोजिट फॉर्म में क्या होगा। कंपोजिट फॉर्म में, अच्छा, ये जानने से पहले जरा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लीजिए कि इसमें जब हम जो हमारा
फंक्शन होता है उसको किससे अप्रोक्सीमेट करते हैं? सो अप्रोक्सीमेटेड बाय क्यूबिक पॉलिनोमियल, जैसे y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, क्यूबिक कर्व लिखूं तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्यूबिक कर्व उसमें किससे 1/3 में किससे? क्वाड्रेटिक कर्व से। और उसमें उसमें अगर आप देखो तो आप लीनियर से करते हैं। मैं आपसे भी पूछ सकता था बट मैं सोचा कि ठीक है, एक्चुअली सोचा नहीं था, मुंह से निकल गया, आपसे पूछना चाह रहा था। देखो और रहता है इसलिए। हाँ बेटा, हेलो। तो कोड बनाते हैं इसीलिए। हाँ मतलब हम लोग ट्रेपेजॉइड बनाते हैं ना, तो ट्रेपेजॉइड बनाने के टाइम पे हम लोग ये देखते हैं कि ये हमारा कर्व है, हमने इसको किससे अप्रोक्सीमेट किया, है ना। हम लोग ट्रेपेजॉइड पूरा देखने लगते हैं, जो कि गलत चीज है। क्यों बेटा? यहाँ तो हमने इसको एक लाइन से ही अप्रोक्सीमेट किया ना, समझ पा रहे हो, यस एक सर। स्ट्रेट लाइन से। और फिर ये जब कनेक्ट कर दिया तो ये पूरा एक ट्रेपेजॉइड बन गया, वो अलग बात है। कर्व को किससे अप्रोक्सीमेट किया? ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, इसमें आ जाता है क्यूबिक, बड़ा आसान है याद रखना। एनीवे a to b fx dx। देखिए अगर इतनी चीजें आपको जो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो आपको कम से कम न्यूमेरिकल का आइडिया लग जाएगा कैसे चलता है, क्या होता है। उसके बाद भी बहुत कुछ है न्यूमेरिकल में सीखने के लिए। ठीक है, एक बिल्कुल थ्योरेटिकल न्यूमेरिकल एनालिसिस चलती है जो पूरा थ्योरी बेस है, तो वो भी अलग चीज है। सो ओके, कंपोजिट रूल इज 3h/8 अपॉन, सॉरी देखो, इनिशियल प्लस फाइनल xn प्लस इनिशियल फाइनल प्लस 2 टाइम्स, अब यहाँ पे देखना, ठीक है, 2 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 3, ये मैंने बनाया है। ठीक है, अभी आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो फिर जैसे आप याद रखना चाहें। और प्लस 3 टाइम्स अदर्स, 3 टाइम्स अदर्स। समझ गए ना क्या? इसमें कौन से आएंगे? इसमें आ जाएगा आपका x3, x6, x9। ठीक है, आप कहोगे इवन और इवन ऐड का चक्कर इसमें नहीं है। ठीक है, x12 एंड सो ऑन। और इसमें इस इनिशियल, ये हो गया इनिशियल, क्या है, ये है इनिशियल, ये है फाइनल, प्लस ये इनसे जो बचेंगे वो है अदर्स में, वो 3 टाइम्स आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। मुझे 30 सेकेंड्स का एक ब्रेक चाहिए बस। चलो, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये गेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉन्सेप्ट मतलब बड़ा आसान चीज है, पर फिर भी देख लीजिए एक बार में कि ट्रेपेजॉइडल मेथड जो होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे लिखिए मेथड, ये रहा आपका मेथड, ठीक, और ये रहा आपका एग्जैक्टनेस, एग्जैक्टनेस, और इसी को हम लोग सीखेंगे। तो मेथड, ट्रेपेजॉइडल, एग्जैक्टनेस, तो यहाँ लिखिए अप टू ऑर्डर 1। अभी आपको समझा दूंगा इसका मतलब क्या है, अप टू ऑर्डर 1। फिर लिखोगे सिम्पसन्स 1/3, सिम्पसन्स 1/3, और यहाँ एक साथ ही लिखते चले जाओ सिम्पसन्स 3/8। ठीक है, इसमें लिख दो अप टू ऑर्डर 3, ठीक है, और यहाँ लिख दो सेम अप टू ऑर्डर 3। ये दोनों ही मेथड एक्चुअली थर्ड ऑर्डर तक एग्जैक्ट होते हैं। तो ये पहला तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई अप टू का मतलब क्या है। अप टू का मतलब ये है कि 0th ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर तक 0th फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आल्सो। चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर बात आती है एग्जैक्ट की, मतलब एग्जैक्ट का मतलब क्या है। तो देखो कोई भी मेथड अगर एग्जैक्ट है उसका मतलब ये, जैसे मैं लिखूं, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं एक न्यूटन सॉरी ट्रेपेजॉइडल मेथड लिखना चाह रहा हूं फ्रॉम 1 to 2 fx dx के लिए। आप मेरी मदद करिए n = 1 के लिए। ठीक है, ये रहा आपका एग्जैक्ट फॉर्म। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको इक्वेट करें किससे, ट्रेपेजॉइड से, तो b - a/2 यानी 2 - 1/2,
तो मैं इसको 1/2 लिख दूं, चलेगा। और फिर यहाँ पे f@2 प्लस f@1। बताओ क्या ये दोनों फॉर्मूले एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बताइए। ये भी तो इंटीग्रेशन है ना, ठीक है, इंटीग्रेशन वाया ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड, ठीक है। अब देखो, मैं आपसे कहूं ये जो हमारा मेथड है ट्रेपेजॉइडल मेथड, ये किसी डिग्री के तक के लिए एग्जैक्ट है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैं आपसे ये समझाना चाह रहा हूं कि चाहे आप इधर क्या है, इधर एनालिटिकल है, इधर एनालिटिकल अप्रोच है, एनालिटिकल मेथड है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि या तो आप चाहे इस प्रोसेस से निकालें, या आप इस प्रोसेस से निकालें, जो रिजल्ट आएगा इस प्रोसेस से जो निकालेंगे वो रिजल्ट आएगा। तो पहले क्या हुआ करता था, है ना, पहले अप्रोक्सीमेट हुआ करता था, ट्रेपेजॉइडल एग्जैक्ट थोड़ी लिखते थे हम, और कभी लिखना भी नहीं, है ना, ये अप्रोक्सीमेट हुआ करता है। लेकिन अब अगर उसने कह दिया कि जो मेथड दिया है, जो कुछ मैंने राइट में लिखा है, ठीक है, जो कुछ लिखा, वो मेथड जो है वो फर्स्ट ऑर्डर तक के लिए एग्जैक्ट है। इसका मतलब ये दोनों ही चीजें एक हैं, ये रिजल्ट सेम है। कब? अगर आपका f जो है उसका ऑर्डर क्या है, उसका ऑर्डर है 1 या अप टू 1, यानी कि 0th ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। अब आप कहेंगे ऑर्डर 1 का मतलब क्या है? तो ऑर्डर मतलब मैं आपको एक बड़े छोटे से एग्जांपल से समझा देता हूं। आप जो है पॉलिनोमियल स्पेस का बेसिस देखिए। पॉलिनोमियल स्पेस का बेसिस क्या है? 1x x², कोई भी पॉलिनोमियल इनसे ही तो बनता है, x³ x⁴ एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई मेथड फर्स्ट ऑर्डर तक के लिए एग्जैक्ट है, मतलब सेम रिजल्ट आएंगे न्यूमेरिकल और एनालिटिकल मेथड से, ठीक है, कब? जब हमारा ये देखो, ये है x⁴, जब हमारा फंक्शन या तो इस क्लास का हो या तो इस क्लास का हो, ठीक बात। अगर हमारे रिजल्ट सेम आएंगे, अगर कोई कह दे कि अप टू ऑर्डर 3 तक के लिए हमारा मेथड एग्जैक्ट है, तो इसका मतलब क्या? यहाँ कोई भी मेथड लिखा हो, ट्रेपेजॉइडल लिखा हो, सिम्पसन लिखा हो, या फिर वो, ध्यान से सुनो मेरी बात, या फिर वो अपनी तरफ से कोई मेथड बना के दे दे। लेट अस से उसने अपनी तरफ से एक मेथड बनाया a to b, और ज्यादातर ना इंटीग्रेशन पे ही मेथड बनाता है, और वो ऐसे लिख देगा, ये मेथड है इक्विवेलेंट, और यहाँ पे इक्विवेलेंट देगा, है ना, और दे देगा b प्लस a/3 f ऑफ a प्लस f ऑफ b प्लस 3 टाइम्स f ऑफ b माइनस a/4, कुछ भी रैंडम। और उसने कह दिया कि ये जो मेथड मैं दे रहा हूं ना, ये एग्जैक्ट है कब तक? एग्जैक्ट है अप टू ऑर्डर 2। ये मेथड अप टू ऑर्डर 2 एग्जैक्ट है, मतलब ये अगर आप 1 लेते हैं fx इक्वल टू, है ना, 1, या फिर लेते हैं x, या फिर लेते हैं x², इन तीनों के लिए ये फॉर्मूला इक्विवेलेंट नहीं, क्या बनेगा बेटा? इक्वल। इस पे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, कैसे पूछा जाता है मैं बताऊंगा आपको। पहले ये बताओ एग्जैक्टनेस का मतलब समझ में आया? ठीक है, और ये याद रखना। बताओ क्लियर है या नहीं, यस और नो? क्लियर है बेटा? सारे लोग बताओ मुझे फटाफट, क्लियर है? यस यस सर। ओके गुड। अब देखो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, वो मैं आपको कराता हूँ। उसने कहा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कंसीडर दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला 0 to x fx dx, क्वाड्रेचर फॉर्मूला h। देखो फॉर्मूला उसने अपनी खुद से बना के दे दिया, ठीक है। देखो क्या बनाया, a f@0, b f@3h/4 प्लस c f(h). बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये उसने दे दिया। क्या? इंटीग्रेशन सॉल्व करने का एनालिटिकल अप्रोच आपका राइट लेफ्ट में है, ठीक है, एनालिटिकल अप्रोच, ठीक है, और ये सॉल्व करने का आपका न्यूमेरिकल अप्रोच जो है वो राइट में है। अब उसने क्या कहा, आपके दोनों रिजल्ट सेम होंगे कब तक? अप टू ऑर्डर 2। लैंग्वेज क्या लिखी है? द स्कीम, लैंग्वेज लिख के बता देता हूं, नहीं तो द स्कीम is
या फिर ऐसे लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B and C for which the above scheme is exact up to order 2. ठीक है भाई, up to order 2. अब आप समझ गए क्या कि जो स्कीम है वो ये है, दिस इज योर स्कीम. स्कीम कहाँ है, ये रही न्यूमेरिकल स्कीम. ठीक है, फिर उसने कहा सेकेंड ऑर्डर तक के लिए एग्जैक्ट है, यानी आप क्या क्या रख सकते हो बेटा, एफ एक्स इक्वल्स टू, बताइए खुद से क्या क्या रख सकते हैं आप, रख सकते हो एफ एक्स इक्वल्स टू 1 एक्स और एक्स स्क्वायर, और इतना रखने पर लेफ्ट और राइट दोनों में से क्या रिजल्ट आना है, सेम रिजल्ट आना है. ठीक है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी सच दैट दिस स्कीम इज, तो उसने उल्टा करके पूछा है. उसने ये नहीं कहा कि ये स्कीम सेकेंड ऑर्डर के लिए वो है, मतलब एग्जैक्ट है. उसने कहा है कि ऐसे ए और बी और सी निकालिए जिससे ये एग्जैक्ट आ जाए. तो बस एक्चुअली जो उसने कहने का तरीका है वो उल्टा कर दिया बस. तो वो आपसे क्या कहना चाह रहा है कि मान लो कि ये स्कीम सेकेंड ऑर्डर एग्जैक्ट है, अब ए और बी और सी निकालो. तो क्या करोगे, ये रहे एफ एक्स, इनको मैं इनपुट करूंगा लेफ्ट और राइट में. इनपुट करने के बाद दोनों को एग्जैक्टली कंपेयर कर दूंगा, मतलब कंपेयर वाया इक्वलिटी. मतलब समझे, इधर 1 रखोगे, जो वैल्यू आएगी, सपोज अल्फा आई तो अल्फा इधर, फिर इधर रखोगे, सपोज आया h प्लस 3/2 इधर, तो अल्फा इक्वल टू h प्लस पहली इक्वेशन, फिर x रखा, उससे एक इक्वेशन 2 3 4 टू गेट 3 इक्वेशंस. कितनी मिलेंगी, ऑफ कोर्स 3 मिलेंगी. कई बार पता है क्या होता है, क्योंकि गेट में वो आपका कॉन्सेप्ट चेक करते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी चेक करते हैं. तो कई बार क्या होता है, एक दो भले उसने लिख दिया ऑर्डर 2, लेकिन 2 रखने पे ही आपका आंसर आ जाता है, यहाँ तक जाने ही नहीं पड़ता. ठीक है, तो चलो इसको ट्राई करो और मुझे बताओ. मैं ऑप्शन आपके लिख देता हूँ. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ए बी सी का जो सेट है वो बता रहा हूँ आपको. 5 पहले ही ऑप्शन खराब हो गया भाई. 5/80, तुम लोग शुरू हो जाओ. हाँ, क्वेश्चन करो. 5/18, 8/9 -1/6. दूसरा है 1/2 -1/4 and 3/4. C है 0, 1, -1/4 and D है हमारा 1, 2 and 3. चलो ये 4 ऑप्शन है, ट्राई करो और मुझे बताओ.